हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ही इज़ अ वंडरफुल सिंगर। ही इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड एज पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने पाकिस्तान प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स लिए हैं और इसके अलावा अभी रिसेंटली इन्होंने इंटरनेशनली सूफी फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है और वहाँ पे भी प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स लिए हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अदील बर्की। माशाल्लाह, क्या ही बात है इनकी। क्या खूब गाते हैं, क्या सुरीली आवाज़ है, क्या गज़ल है, क्या उसका मीनिंग होता है। जो सुन लेना बस वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चला जाता है। मैं इनकी फ़ैन हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बताऊँगी। सेकेंडली, ये 2009 में यूनिलीवर की तरफ से इनको मिला था एज अ बेस्ट शेफ ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ही इज़ ऑल्सो कॉथम्स रिप्रेजेंटेटिव। पता नहीं इन्होंने माशाल्लाह क्या क्या किया हुआ है। इफ़ आई टेल यू, PhD की हुई इन्होंने मास कम्युनिकेशन, ड्रेस डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ही हिमसेल्फ इज़ अ लेजेंड। बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत चीयरफुल, हैप्पी हैप्पी से पर्सन है। आइए मिलते हैं अदील बर्की से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम. A long awaited meeting. Since long I was just thinking कि ये इतना अच्छा बोलती है लड़की, इसके प्रोग्राम में मुझे जाना चाहिए. थैंक यू, थैंक मैं यू। और फिर मैंने कहा मैं भी शाहिद अफरीदी बनूंगा. ओह यस, व्हाई नॉट। लेकिन आप योरसेल्फ मिस्टर अदील बर्की, आपका क्या ही बात है माशाल्लाह। आपकी जो कव्वाली है ना, थैंक आई यू सो रियली लाइक मच. इट, आई रियली अप्रिशिएट इट। गजल एंड हाँ. थैंक यू फॉर दिस बिद। मेरे लिए क्यूट सी गोल्डन सी बिद लेकर आई है। ये दूर से चमक रही थी और मैंने बस पूछा ये तो उन्होंने ये मुझे दे दी है और मैं ये खाऊंगी शो में। मुझे ये बताइए कि आपने बहुत प्यारा कुर्ता पहना हुआ है, जी. तो ये किसका डिजाइन है? ये मुझे बहुत पसंद आया है। दिस इज सबिया साची. वैसे तो हम सब्यसाची की बात नहीं करें, हम आपकी बात करें, अम्बियों लेकिन की आप पे बात ये करें. ड्रेस सूट कर रहा है। यू थैंक लुक यू सो गुड। मच. आई फील आई एम ऑनर्ड. यस, आई नो दैट। आपने माशाल्लाह HSN से पढ़ा हुआ है, कैथेड्रल से पढ़ा हुआ है, यू आर वेल एजुकेटेड पर्सन, लेकिन हाउ कम यू शिफ्टेड योरसेल्फ टुवर्ड्स द म्यूजिक सोसाइटी, टू द म्यूजिक लाइफ, इवन दो योर फादर वाज अ राइटर? तो वी वुड रादर से कि एक Even the लिटरेचर। Ammi Jan was professor. Us Bushra, actually, this is inborn talent. And you know, there is very strong opposition in my family. Till now, फैमिली के बहुत सारे लोग इतने बड़े एजाज़ात लेने के बाद भी म्यूज़िक को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसका मेरा म्यूज़िक हकदार है. लेकिन आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड बिकॉज़ पाकिस्तान से भी लोगों ने बहुत मोहब्बतें दी, एज़ाज़ात मिले, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बतें, एज़ाज़ात और पाकिस्तान को प्रेज़ेंट करने का मौका मिला दुनिया भर में. तो इस रिप्रेजेंटेशन में जो कुछ मेरे हिस्से में आया उसमें मुल्क की इज़्ज़त, वक़ार, उम, ये सब कुछ शामिल था. सो दिस इज़ माय परफॉर्म प्लेयर टू बी अ सिंगर. और अगर मैं अच्छा सिंगर नहीं होता तो आपके प्रोग्राम में कैसे आता? यू राइट। मतलब यू नो पीपल आर चोजन, दे आर चोजन। यू नेवर नो कि यू कुड बी अ सिंगर, यू कुड बी अ बिग राइटर, जैसे कि फादर वाज अ बिग राइटर एंड नाउ यू टर्न टू बी आउट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वेल रेप्यूटेड सिंगर्स, आई वुड रादर से। अब फिर बात करते हैं अगर आपके बचपन की, तो ज़ाहिर है म्यूजिक के साथ साथ खेल कूद का भी शौक होगा या नहीं? कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हुआ हो कभी? कोई ऐसा किस्सा सुनाए जो आपने, कोई जो रह गया हो अब तक और आपको याद रहे? दरअसल जितने नॉटी और शरारती बच्चे होते हैं वो ज़हीन बहुत होते हैं. और अगर उनके पेरेंट्स उन पर कंसंट्रेट करें और उनके बिहेवियर को स्टडी करें तो यकीनन बचपन से ही उनकी आबियारी ऐसी होती है कि वो फिर बड़े होके बिल्कुल ठीक समत में जाते हैं. मैं इनबॉर्न आर्टिस्ट था. तो अल्लाह ताला से जो मैंने दुआएँ माँगी थी उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज़ा. और उसमें एक चीज़ ये भी है कि रिमार्केबल मेमोरी. मतलब मुझे कभी-कभी खुद हैरत होती है कि मुझे इतना सब कुछ कैसे याद है कि किसी प्रोग्राम में अगर किसी ने कोई भी ग़ज़ल, गीत, गाना कर दिया तो मेरा ख़्याल है 95% मुझे ज़ुबानी याद होते वेरी हैं. नाइस, यू गॉट अ ग्रेट मेमोरी। यस. और गुड। ये अल्लाह ताला के दिया हुआ है. अच्छा, जब मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ तो फैमिली में किसी को पसंद नहीं था. फिर मुझे इतने बड़े सिविल अवार्ड्स मिले, वक़्त के हुक्मरान आए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट, ये सब लोग घरों में आए, मेरे घर तशरीफ़ लाए प्रोग्राम्स के लिए, मेरी खुशियों के लिए. अ, इवन देन मैं आपको बताऊँ कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ कसर-सी लगती थी. देन आई फ़ील कि मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा सिंगर बनाने की कोशिश करूँगा.
लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए ट्यूशन लगवाई है, उनमें वो हुनर नहीं है कि मैं उन्हें आर्टिस्ट बना सकूँ। देखिए तो ये अंदर से आता हाँ, है, ये मैं ये एक यही कहना इन्नेट चाह है रहा हूँ कि और ये अल्लाह ये की तरफ से है। हाँ, अच्छा फिर मैंने ना कोशिश की कि अब मैं अपने बच्चों को बहुत बड़ा सिंगर बनाऊँगा, बिकॉज़ इसमें अभी रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बाहरी किस्मत के बहुत मेहनत के बावजूद भी उनमें वो टैलेंट नहीं था। देखिए एक तरफ अब्बा जान, बड़े अब्बू ये मुझे गाने से रोकते थे, लेकिन मैं सिंगर बन गया, और एक तरफ मैं उन्हें बनाना चाह रहा था बिकॉज़ उनमें इनबॉर्न टैलेंट नहीं था सिंगर बनने का। सो बट वो अपनी एजुकेशन में शुक्र है पाकिस्तान का नाम लेकिन नहीं दुनिया भर देखिए ना, में। अब आप माशाल्लाह सिंगर हैं, तो कभी कभी होता है कि एक्टर्स बहुत मशहूर होते हैं, बच्चों में वो टैलेंट नहीं होता, इट्स ओके क्योंकि ये इनबॉर्न टैलेंट है। लेकिन आप ये देखें ना कि आपके बच्चे माशाल्लाह वेल एजुकेटेड और उन्होंने कहाँ कहाँ से अवार्ड्स हासिल किए हुए हैं, तो ये काम एजाज है आपके लिए, दे मेकिंग यू प्राउड एवरी अदर डे। बल्कि मैं बुशरा बीबी अ, बुशरा बुशरा बीबी ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी। बुशरा जी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हो ही जाता है, रिस्पेक्ट में क्या हो गया इतना गुस्सा? कट ना करना इसमें, ज़रा से कहना इसे एडिट ना करना। मैं नहीं ये कह साहब रहा भी हूँ, सुन लेंगे। बल्कि मैं तुम्हारा प्रोग्राम इतना पसंद किया जाता है तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि खुदारा ये ना किया करें कि बच्चा पैदा हुआ, मैं इसे डॉक्टर बनाऊँगा क्योंकि मैं नहीं बना था, मैं इसे पायलट बनाऊँगा क्योंकि मैं नहीं बना, मैं इसे क्रिकेटर बनाऊँगा क्योंकि मैं नहीं बना। अरे हर बच्चे का सॉफ्टवेयर ऊपर से अपडेट होकर आता है। वो जो बनना चाहता है आप उसे वो बनाएँ। हर फूल की एक अपनी खुशबू है। आपको क्या ज़रूरत है कि हाँ गुलाब ये के फूल के ऊपर आप राइट, मोतिये का स्प्रे करें? ये तो सो राइट। आप हर बच्चे को उसके बिहेवियर के साथ डील किया करें, फिर इस तरह से स्टार पैदा होते हैं। इस तरह से बुशरा बीबी बनती हैं। हाँ, आप इससे प्रेशराइज़ नहीं कर सकते अपने बच्चों को, समहाउ यू ऑब्वियसली आप लोग का बिग रोल है, इसको साथ लेके चलना, सपोर्ट करना, ग्रूमिंग करना, डेवलपमेंट करना। अच्छा ये आप अगर उनकी बिहेवियर थेरेपी करें या आप उन्हें ऑब्ज़र्व करना शुरू करें तो बच्चा 5, 6, 7 साल की उम्र में बता देता है कि वो क्या है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि जब आपके वालिद साहब आपसे नाराज़ हो गए और उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, तो ज़ाहिर है वो बड़ा एक होता है डिप्रेशन भी होता है, नहीं नहीं समझ आती कहाँ जाए बंदा। तो आपके तब फैमिली में कौन आपके साथ ज़्यादा करीब था? सिब्लिंग्स में उस आपकी वालिदा वक़्त का मैंने सुना है कि आपके साथ वो अम्मी ज़्यादा। अम्मी अम्मी तो होती हैं ऑलवेज़, और मेरी बड़ी बहन फरज़ाना आकिब, वो थी फेरी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी। और फिर मैंने ये भी सुना कि फादर की तो नाराज़गी बहुत रिजिड थी, ही वाज़ वेरी रिजिड, नहीं माने थे, इतनी आसानी से नहीं माने थे। ज़ाहिर है बाप हैं, अच्छा तो क्योंकि वो सादा लोग थे, हाँ, राइटर थे, और उनका रोज़ शाम हमारे पुराने घर में मुझे याद है लाल ईंटों का सेहन होता था और उसकी साइडों पे मोतिया और उसके फूल लगे होते थे, और उस पर सारी शाम चारपाइयाँ बिछ जाती थीं और पानी का छिड़काव होता वेरी था, तो फिर नाइस। इशफाक अहमद साहब, बानो कुद्सिया, मुनीर नियाज़ी साहब, अ कासमी साहब, मुनीर नियाज़ी साहब की और कासमी साहब की थोड़ी-सी, लेकिन फिर भी ये वहाँ इकट्ठे आ होते थे। जाती थी। तो सरिश बुशरा रहमान साहिबा, ये एक बहुत अच्छी महफ़िलें जमा करती थीं, एंड अब्बा हुक्का पीते थे और वहाँ बैठ के उनकी बात और सादगी और पंजाबी की गुफ्तगू। इन ये पंजाबी बोलने वालों ने उर्दू को जितना मरबूत कांधा दिया हुआ है, ये भी पंजाब का बहुत बड़ा करैक्टर है बहुत बहुत कि गुड पंजाब राइटर। ने इतने-इतने बड़े उर्दू के राइटर पैदा किए हैं। कि उनकी तहरीरों में और उनकी गुफ्तगू में मतलब उनके लहज़ों का बहुत फ़र्क है, बट मैं समझता हूँ कि पंजाब ने बड़ी खिदमत की है उर्दू की। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि बाप की नाराज़गी तो काफ़ी अरसे तक चलती रही एंड ही वाज़ ऑब्वियसली रिजिड इन दिस टर्म। कोई भी नहीं, फिर तो ख़त्म हो मैंने गई ये भी फिर। सुना है हुँ। कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ, नवाज़ शरीफ और ज़िल-उर-रहमान मनाती थी उन्हें अक्सर कि नाराज़गी ज़रा कम कर दीजिए। हाँ, हाँ। ऐसा भी है कि सच है? हाँ। हाँ, नहीं, नहीं, तब तो खुश हो जाते हो, तब तक खुश हो चुके हुए थे। ये शुरू में ही नाराज़गियाँ थीं, लेकिन फिर जब वो घर में ये लोग आते थे, फिर मुझे सिविल अवार्ड मिले और ये सारा, तो वो फिर खुश हो गए। आपका दुबई और कनाडा में काफ़ी सफ़र रहा है, काफ़ी आपका वहाँ पे आना-जाना रहा है। तो हाँ। उस ट्रैवल वॉक के दौरान आपका वेल नोन बॉलीवुड एक्टर्स के साथ भी मिलन-जुलन रहा है, जिसमें लता मंगेशकर के साथ भी आपके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो वहाँ का कोई किस्सा, उस ज़माने का कोई किस्सा सुनाएँ? बुशरा ताल्लुकात इन द सेंस ऐसे नहीं कि मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे, काश इतनी अज़ीम गुलकारा के साथ मेरे और भी अच्छे मरासिम होते जैसे मलका तरन्नुम से थे। वो मेरी उस्ताद थीं बाकायदा, उन्होंने मुझे सिखाया, गंढा बाँधा। मैडम लता जी, मेरा एक टी सीरीज़ के साथ प्रोजेक्ट फैज़ अहमद फैज़ के हवाले से रहा है।
उसकी कॉम्पोजिशन में ये डिसाइडेड था कि मुझे लता जी के साथ गाना है और उससे मैंने 2 कलाम उनके कंपोज़ किए थे। तो मैंने भूषण कुमार साहब से कहा जो टी सीरीज़ को लुक आफ्टर करते हैं कि लता जी को हम इसमें करेंगे। उन्होंने कहा आशा जी तो आ जाएँगी, लता जी कम-कम गा रही हैं। तो उन्होंने कहा चलें उनके जो लता जी के भाई हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करवाई और फिर वो कुछ दिन बाद उनके घर मैं गया एंड मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा एक छोटी हाइट की एक बड़ी शख्सियत को देखा और मैं सच कह रहा हूँ कि बहुत देर तक मैं उनसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उनका चेहरा देखते हुए मैं खो जाता था कि ये भी गाना इन्होंने गाया हुआ है, ये भी इन्होंने गाया हुआ नाइस, ज़ाहिर लेजेंडरी है, ये एक्टर वो रह एक्टर चुकी ये है, एक सिंगर। और इतनी सादगी उनकी पतली-पतली लंबी चुटिया और फिर उन्होंने कंपोज़िशन सुनी और सुन के उन्होंने मुझे कहा कि बाबू अगर 10 वर्ष पहले आते तो मैं गा लेती। अब ये तुम उन्होंने खुद ये लफ्ज़ कहा कि शरिया से गवा लो, उस वक़्त कहा। शरिया उस वक़्त नई-नई आई थी। हाँ जी। तो मैंने कहा मैं ऐसा करता हूँ कि स्केल इसका हम बदल देते हैं तो कहने लगी कि ये तो बहुत बेईमानी हो जाएगी। तो आप अपने फ़न के साथ ये ना कीजिए। तो फिर हम थोड़ी देर बैठे, उनका कहवा पिया उनके साथ, तो मैंने कहा कि चलें लता जी इसे गुनगुना के मुझे सुनाएँ जो मैंने आपके लिए बनाया है। हाँ जी। तो फिर लता जी ने उसे गुनगुनाया और मैं सोचता रह गया कि आज के इस दौर में जब कितनी रीटेक्स के बाद हम फॉर्मेशन सही होती है। एक गाना रिकॉर्ड करते हैं, छोटे-छोटे कई पेवन लगा के हुँ। और किस ज़हानत और प्रोफ़ेशनलिज़्म के साथ वो उसे याद करके एक ही फ्लो में गा देती हैं। और फिर मुझे यकीन आया कि ये जितने गाने इन्होंने गाए हुए हैं वो वन टेक होके है। उसमें कहीं भी टाँका नहीं लगा, कहीं भी रीटेक नहीं है। रिहर्सल्स के बाद जो भी टेक हुई वो फाइनल हुई। अच्छा मुझे ये बताइए लता जी ने जो इस वक़्त गाना गाया आपके लिए, तो वो क्या था? थोड़ा-सा गा वो के सुनाएँ। रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो उन्होंने मेरी पुरज़ोर फ़रमाइश पर 2 बोल सुनाए थे उसके और वो हमारा एल्बम फ़ैज़ान फ़ैज़ रिलीज़ हो जाए तो मैं उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही प्रोग्राम में ज़रूर सुनाऊँगा। अच्छा अभी रिलीज़ नहीं हुआ। नहीं, अच्छा लेकिन आपने फ़ौज के लिए भी बहुत काम किया माशाल्लाह और यस आपने एक जी। पूरी एल्बम बना डाली है। तो उस एल्बम में से कोई गाना ख़ास जो आपको दिल को बहुत करीब हो, आपके दिल के बहुत करीब हो, वो मुझे कोई गा के सुनाएँ? बहुत ज़्यादा तराने हैं पाक फ़ौज के लिए मैंने लिखे हुए। ढेरों तराने और ढेरों चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने वतन अज़ीज़ के लिए दिल से गाई। हर प्रोग्राम के एंड में सूफ़ी तबस्सुम साहब का लिखा हुआ वो तराना जो पहली दफ़ा मलका तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने ए पुत्तर हटां ते नहीं विकदे। तो गाएँ ना। तो ये ये मुझे बता रहे हैं कि गा रहे हैं? गाएँ, मुझे सुनना है। गाएँ कहाँ गाएँ? गाएँ कहाँ आ गई यहाँ यहाँ पे पे? आपने गाना गाना है अपनी सुरीली आवाज़ में। ये शेर बहादुर गाजी ने ये किसे को लोवी हर दे नहीं इन दुश्मन को लो की डरना ए मौत को लोवी डर दे नहीं है अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी देंदे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे है सौदा नकद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे वंडरफुल माशाल्लाह इतना कोई इमोशंस थे इसमें। रुक जाओ दिल दीवाने पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू खुशबू है या नशा पास वो आए जो छू के मैं देखूं जरा रुक जा ओ दिल दीवाने
पूछूं तो मैं जरा। चले जी, अब तो आपने और खूबसूरत गाना सुना दिया है। अब मुझे ये बताएं, चिट्टा चोला कौन सुना रहा है? ऑफ कोर्स आप, जिसने चिट्टा चोला मिस्टर पहना है ना, अदील बरकी खान मैंने तो सुना रहे काला हैं। चोला पहना हुआ है। लगा दीजिए खान, जब मैं खाने पीने ही लगा हूं तो क्या हर्ज है। ऑल राइट, मिस्टर अदील बरकी चिट्टा खान। चोला लाइक नारी, कच्ची निकली ढोले दियारी। टम 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 टम। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। हो नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रख सा, आवे ढोला में तेरी तांग रख सा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ओ नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। आपको पता है कि बिद खाने से शादी जल्दी हो जाती है। ये मैं वैसे तो आपके लिए निकाली है, क्योंकि आपने इतनी खूबसूरत आवाज में फिर से मेरी मेरा दीदी फेवरेट बिद, चिट्टा चोला, मेरी बिद मुझे इसे मियाऊं। कहते जर्फ। ये ये जर्फ है कि सर्फ है मुझे ये नहीं इनको पता, मीठा लेकिन दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी आवाज में मेरा फेवरेट गाना गाया है, तो ऑब्वियसली दिस इज फॉर यू। बहुत ये खजूर शुक्रिया। हुई आपकी। इतना छुहारा मुझे। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि वैसे तो आपका पैशन म्यूजिक है, हाँ। म्यूजिक सोसाइटी से है, हम्म, और सियासत से आपको लिटरली नफरत है, सियासत आपको नहीं पसंद, हाँ इट्स योर चॉइस। जी। लेकिन मैंने देखा कि आपके जो फैंस हैं, दे आर ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज, हुएवर इज अराउंड यू। तो इसका क्या वजह है? आप हम्म, बुनियादी तौर पे मैं बहुत संजीदा हूँ। मुझे अपना मूड लाइट करने के लिए एक सर्टन जेस्चर में, एक सर्टन बिहेवियर में जाना पड़ता है। पॉलिटिशियंस जो हैं ये भी एक करैक्टर में जा होते हैं, ऑलवेज ये असल नहीं होते। बल्कि कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है कि जब मैं दुनिया भर में अपने सियासतदानों को देखता हूँ, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में मिलता हूँ, तो वहाँ ये लाल पीले नीले गुलाबी हरे कपड़ों में और उसमें फिर रहे होते हैं। मुल्क में आती ही खवातीन हरी कमीज़ें सफ़ेद दुपट्टे, और मर्द हजरात वाइट और शलवार कमीज़ और ब्लैक बेस कोट पहन लेते हैं, यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। तो मुझे लगता है कि क्या सियासत में भी यूनिफॉर्म ज़रूरी होता है? और पहले कभी कभी मतलब सिंस आई थिंक इन माय चाइल्डहुड और आई ग्रू अप विद दिस थिंग्स, नाउ आई गॉट टू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस, कि ये मेकअप और तैयारियां और पेवंतकारियां बालों की, ये कोई शोबिज़ का हिस्सा नहीं है। ये सबसे ज्यादा ये करेक्टर आपको अब सियासत में नजर आते हैं, जिन्होंने बोटॉक्स कराए हुए हैं, बाल लगवाए हुए हैं, मेकअप इंस्पिरेशन ही ठीक है ना, इंस्पिरेशन मिल जाती है लोगों को, और क्या। हाँ, तो फिर हमारे जो ये शोबिज़ की इंडस्ट्री है ना, इसे अब माफ़ियाँ दे देनी चाहिए। इसके ऊपर बहुत झूठे सच्चे इल्ज़ाम पहले लग चुके हैं। सुन रहे हैं आप लोग जनाब, अदील बर्की की एक स्टेटमेंट आ रही है आप लोग की तरफ। सुन वे बलौरी अख वाले टम 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 टम। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं आपसे सही जा रहे क्वेश्चन हैं आप पूछना चाहूँगा। जी। जब मुझसे आज तक किसी ने शाहिद क्वेश्चन नहीं अफरीदी पूछा। ने जब आपके बारे में इतने अच्छे कलमात कहे, तो आपने शर्मा के सर झुका लिया था कि आंखें उठा ली थी जो अदा बन गई थी, कि आंखें झुका ली थी जो सजा बन गई थी? क्या था उस वक्त? उस वक्त मैंने अप्रिशिएट किया था कि उन्होंने मुझे एक अच्छा फीडबैक दिया है। आपने कहा था ज़हे नसीब, ज़हे नसीब, तुझे चाहूं बेतहाशा, ज़हे नसीब। अब जब आप स्टार बन गई हैं, स्टार तो इस वक्त आप है। अब जब आप स्टार बन गई हैं, तो कभी इचरे या बानो बाजार में आप कोई 100-200 वाला सूट खरीद रही हो और दुकानदार ने पहचान लिया हो, तो कैसी फीलिंग होती है? अच्छा, वैसे अब तक पहचाना नहीं है किसी ने, इसलिए मैं खरीदती भी ले जाती हूँ आगे। अब तक तो बचत हो गई है। पर ये कंफर्म है कि जब मैं आपको जाती किसी इच महंगी रही हैं। जब मैं आपको किसी महंगी जगह नजर आऊंगी ना, तो बस समझ जाएगा कि मुझे उस लोकल मार्केट ने पहचान लिया है, इसलिए ओके, मैंने रुख बदल लिया है। तो अगर पहचान जाए कोई, तो क्या होता है? पैसे बढ़ा देते हैं कि घटा देते हैं कि क्या करते हैं? अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि मैं
इतनी मॉडर्न होके जाती नहीं हूँ ना लोकल मार्केट्स में। अच्छा, तो आप मुझे आपको लगता है पहचान कि ही आप नहीं सकते। मॉडर्न है? नहीं, यूजुअली इस ड्रेसिंग में नहीं जाती अच्छा, क्या लोकल मार्केट्स में। जैसा देश वैसा अबाया भेस, पहन के जाती हैं? जैसा देश वैसा भेस। अच्छा, कभी गोला गंडा खा रही हो, उसने पहचान लिया हो, नहीं खाती ऐसे खा रही हो? गोलगंडा अच्छा, कभी गोलगप्पे खा रही हो, पूरा मुंह नहीं खोल खाती। के गोलगा वो तो मैं खा लेती हूँ बेतहाशा, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पहचाना। ये तो एक आर्ट है। अच्छा, कभी परवीन ब्यूटी पार्लर पे गई हो अपने फेशियल के लिए, उसने पहचान नहीं लिया? टाइम मिल रहा जाने का। अब आजमाऊंगी अगर अब पहचाना है मुझे किसी ने कि नहीं। आप मुझे ये बताइए पूछिए लड़की, क्या कि पूछिए? जनरल परवेज मुशर्रफ जी। अपने गानों की लंबी लंबी लिस्ट भेजते थे हाँ, हाँ, पसंदीदा यस, आपकी तरफ, हाँ, और हमारे, दावतनामे भी आते थे, तो क्या ये सच है? हाँ, हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान थे उनको और कौन से गाने पसंद थे? अल्लाह उन्हें बख्शे, आमीन। बहुत ही शानदार शख्सियत और बहुत ही फेवरेट गाने जो मेरे सुनाए हैं सुनाए उनके भी इनको, थे। जो उनको पसंद था ना वो। इवन मियां नवाज शरीफ साहब भी उनमें शामिल, इमरान खान साहब भी। जब नलतर और स्कर्दू में शोज थे तो हेलीकॉप्टर में बाजवा साहब थे ना उस क्या वक्त गाने थे हमें। उनके पसंदीदा, बताइए मुझे। मुशर्रफ साहब, बहुत सारे। मुशर्रफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, कमर जावेद बाजवा साहब के। मुशर्रफ साहब के तो थे ना कुछ गाने जो हर शो में सुनते थे, उनमें था तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, तेरी रुसवाइयों से डरता हूँ, जब तेरे शहर से नीले गगन तले प्यार ये रातें, ये मौसम, ये हंस उल्फत की नई मंजिल को पायल में गीत है छम, हम देखेंगे। नाउ आई एम हिप्नोटिक। नाइस ये नाइस सारे नाइस। मुझे आ रहे हैं जो आप जो फास्ट एंड फॉरवर्ड 2x की स्पीड पे चल, वेरी नाइस। लेकिन आपको पता है कि मेरा सबसे पहला शो इमरान खान साहब की शादी थी। इनका वलीमा था जो जुमाइमा वाला, ज़मान पाक की बात। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जनरल मुशर्रफ का कोई ऐसा अच्छा किस्सा सुनाए जो आपको अब तक याद हो, कोई हमेशा, मेमोरेबल। हमेशा मुझे उनकी बातों में एक नॉर्मल इंसान ही नज़र आता था। मैंने कभी भी उन्हें एक जनरल और प्रेसिडेंट के तौर पे नहीं डाउन पाया। टू अर्थ थे। नहीं, ये भी बहुत ही नॉर्मल, कपड़ों पे कमेंट, तुमने उस दिन अच्छे कपड़े पहने थे, तुमने ये किया था, नाइस। अब खाने में आज जायफल जावित्री ज़्यादा है, उसका ये। एक दफ़ा मुझे आशा जी ने कहा, मैं उन आशाज़ में गया दुबई मॉल में उनका जो तो आशा जी उस वक़्त आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि खान साहब, जनरल साहब को आप लाइए, हमने साउथ का कोई कॉर्नर बना रही थी वो खाने का कुछ उसमें, तो उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ की ओपनिंग उनसे करवा लेंगे। तो आशाज़ के खाने तो वैसे मज़े के बहुत हुआ करते थे। तो मैंने जनरल साहब से तज़किरा किया, मैंने कहा कि जनरल साहब, उस वक़्त हम टेबल खाने वाली टेबल पे बैठ के इसी तरह गाने गा रहे थे। वो गाना था, जनरल साहब बहुत एन्जॉय कर रहे थे उस दिन, गाना था यही वो जगह है, यही वो फ़िज़ाएँ, यहीं एक दिन आप हमसे मिले थे। तो मैंने कहा, मुझे याद आया ये आशा जी ने मुझे कहने लगी वो यहाँ आई टाउन। मैंने कहा शी इज़ इन द टाउन, और मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि मैं आशाज़ में आप आएँ तो कहते हम चलेंगे, वंडरफुल। कहते हम चलेंगे। क्या खूब तो बात है। प्रोटोकॉल के ऑफिसर्स जो थे उनके, वो कहने लगे कि हम आपको डेट देंगे। जनरल साहब कहते ज़रूर चलेंगे। तो मुझे कहना हम इसी हफ्ते आएँगे। तो मुझे नाइस। याद है फिर हम गए, बैठे, और आशा जी खुद इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं, उससे भी अच्छी इंसान और उससे भी अच्छी कुक। वो इतने अच्छे खाने बनाती हैं और इतनी अच्छी तरह से उन्हें सर्व करती हैं। तो बहुत ही अच्छी मेमोरीज़ हैं। आपने मुझे हिप्नोटिक कर दिया और मैं उस एरा में हाँ, चला गया। देख ले। व्हाइल टॉकिंग आई एम जस्ट कीपिंग ऑन माय आईज़ हाँ, ऑन दैट एरा। वेरी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ये चीज़ें। देखिए, कुछ चीज़ें जो हमें नहीं पता, मुझे तो ऑब्वियसली नहीं पता, तो मुझे तो बहुत पसंद आ रही हैं आपकी बातें।
कमर जावेद बाजवा का कोई किस्सा सुनाए, इनको कौन से गाने पसंद हैं? उनके साथ आपका कोई यादगार किस्सा? बाजवा साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का। हुँ। हुँ, अच्छा, और लाइवली पर्सनैलिटी है। हाँ, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और मर्दमशनासी बहुत अच्छी है। मैं बहुत कम मिला जब मुशर्रफ साहब के दौर में ही हमें जाने का इत्तेफ़ाक जब हुआ नलतर से स्कर्दू और इस एरिया में, तो ये उस वक़्त हमारे हमारे साथ होते थे। हुँ। तो अच्छे इंसान थे। मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ अच्छा इंसान होना है। इसके बाद फिर तय होता है कि कौन अच्छा लीडर है, कौन अच्छा एक्टर है, कौन अच्छा सिंगर है, कौन अच्छा क्रिकेटर है। सब बुनियादी चीज़ अगर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो फिर सब कुछ अच्छा है। बाकी चीज़ें बैलेंस हो जी, जाती है। हाँ जी। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करते हैं जनरल जहांगीर करामत की, जनरल मिर्ज़ा बेग की और नवाज़ शरीफ की भी, तो इन तीनों को भी आपने अपना फ़ैन बनाया है। इनकी क्या पसंदीदा गानों की लिस्ट होती थी? जनरल असलम बेग साहब, उनकी मिसेज़ जो हैं, हुँ। अ, वो खलीफ़ा सैफ़ुल्लाह की तरफ मेरा एक शो था, उसमें मैं दरबारी की एक बहुत अच्छा गाना गा रहा था रफ़ी साहब का। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई। तो मैं ये हाई नोट पे गा रहा था। आई एम हाइली इम्प्रेस्ड। आज का अवार्ड भी आपका हुआ। शीला जैक्सन ली ने आपको अवार्ड से नवाजा भी यस। रिसेंटली सूफी फेस्टिवल में। इसके अलावा इन्होंने बीइंग अ वेरी एक्सपर्ट शेफ के अवार्ड्स मिले हैं, नेशनली प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स मिले हैं, इंटरनेशनली आपने स्टेज पे रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। तो उसके बारे में बताएं, आपको कैसा लगता है जब आप लोग आपको बुला रहे होते हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव की तरह और वो आपकी जनरल जेन्युइन कॉम्पोजिशन के बारे में तारीफ करते हैं और आपकी आवाज़ की, आपकी एफर्ट्स की, तो कैसा होता है वो मोमेंट आपके लिए? बुशरा रहमान, बुशरा बीबी, बुशरा नहीं, अंसारी एक सा और रहने बुश रहने दीजिए, रहने अच्छा, अच्छा, दीजिए। मैं अच्छा। रहने दीजिए। आप खान साहब ही कह दें क्योंकि मैंने हार मान ली है। ज़िंदगी हार-जीत से बहुत आगे आ गई। जी, मैं हार गई हूँ कि आपने मेरा नाम नहीं सही सीखा। अच्छा, सीखना है। जी, सिखना सी तुहानू मेरा नाम। अच्छा, अच्छा। अच्छा, सीरियस जवाब ये है कि जो कभी तहज्जुद में दुआएँ माँगी थीं, उससे बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने नवाज़ा। अच्छा, मुझे लगा वो मेरे नाम की। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूँढ, अच्छा चलें, आज इतना इन्होंने प्यारा गा रहे हैं। हाउ खुला कैन दुला यू छोड़ा। टेक अ कट? आई एम देयर इज़ नो कट अलाउड। इट्स समर पॉडकास्ट। एक्सक्यूज़ मी। जस्ट रिपीट अगेन। तेरे नाम का दीवाना, तेरे दर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है, उस नजर को ढूंढता है। वंडरफुल। तो बहुत मैं, प्यारी आवाज़ है आपकी। थैंक यू सो मच, मेरी कव्वालियाँ। बनती है ना। जी, एक और मैं आपके लिए है, तो ये आपकी तरफ से आई हुई। अब एक एक करके मुझे वापस कर रिहर्सल दीजिए। अच्छा मैंने सुना है। अब मुझे खुबानी दे ये दीजिए। यानी कि ये आपके टैक्टिक्स थे। अच्छा, आपने कहा था कि ये जो खाता है इसकी शादी हो जाती है, तो ये ना हो कि आपकी दूसरी शादी हो जाए। देखें, मैंने आज से 20 बरस पहले भी कहा था, खुबानी आपकी तरफ जारी है। और छुआरा ये भी आ मुझे गया। चाहिए थी। मैंने आज से 20 बरस पहले भी कहा था मैं कुँवारा हूँ और मर्द की एक ज़ुबान होती है। मैं आज भी उस पे कायम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हाँ, हुँ। कभी कोई लड़की पसंद आई? कोई ऐसा किस्सा मजे का हाँ, बताएं। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब मर्द और औरत को अलग-अलग बनाया और उनकी अट्रैक्शन है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको कोई अच्छा लगे और आप उसे पा ही लें। लेकिन आप एक अच्छे मूड में चले जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप ये सब लोग, आप मेरी बात मानेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके ज़हन और दिल में रह रहे होते हैं। आप उन्हें रजिस्टर्ड नहीं करते।
लेकिन ये आप कभी भी किसी को कह भी नहीं पाते लेकिन पता चले कि फलां पार्टी में वो बंदी आ रही है, खाली पार्टी में मिलेगी। पार्टी में, शादी में, किसी प्रोग्राम में, कभी आपका इंटरव्यू लेते हुए वाइट शर्ट में सामने बैठ, कोई भी मतलब मेरा यानी वो मतलब क्रश हुआ ना आपका, कि आपको कुछ देर के लिए वो पसंद आती है। बेसिकली क्रशेस होते हैं कुछ जिनको आप देर पसंद के नहीं लिए करते नहीं, मैं पाना। बात कर रहा हूँ कि आप वैसे मुअत्तर हो जाते हैं। ठीक है, अगर ओके। कोई बताए कि फलां फंक्शन में फलां जगह पर वो बंदी आ रही है या वो बंदा आ रहा है, यू फील इलेटेड। मैं जेंडर की बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हाँ, यू किसी, फील तो हैप्पी। हाँ, आप एक अच्छे सुरूर से तैयार होते हैं, हाँ। हालांकि मे भी उस पार्टी में आपकी उससे हेलो हाय भी नहीं हो, हुँ, लेकिन आप मुअत्तर हो जाते हैं। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूमन हाँ, इंस्टिंक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। अभी बहुत सारी परफ्यूम कलेक्शंस में मैंने देखा बहुत सारी लेडीज़ को मेन परफ्यूम लगाए हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये तो वो बोलती हैं कि आप लोग ये परफ्यूम हमें अट्रैक्ट करने के लिए लगाते हैं ना? तो हमें ये खुद अच्छा लगता है तो हमने लगा लिया। तो अच्छा, मैंने कहा यू आर राइट, यूजुअली लेडीज़ को शार्प स्मेल पसंद है। मैंने हुँ, बहुत अपनी फ्रेंड्स को देखा जिनके पास यूजुअली मेन परफ्यूम होते हैं। हुँ, दे हुँ। दे लाइक इट, दे कीप हाँ, इट, दे हाँ, यूज़ हाँ, इट, इट्स ऑब्वियस नेचुरल। इसी तरह हुँ, मेल भी मुझे कई गुच्ची के और एस्टी के लॉरा पैंडा के पोएम मुझे बड़ा पसंद था, हाँ, लेकिन टू मी मेल्स अगर गर्ल। टॉफ़ी वाले ये परफ्यूम लगाएँगे तो सूट तो नहीं करेगा ये ना। नहीं, लेकिन ये अगर मेरे पिलो पे लगे हुए हों और मैं सोऊं तो कौन स हाँ, ठीक है, ये तो जो आपने बोले ये तो ठीक है, ये लेकिन बड़ी वो मीठी नींद आती है। हाँ, लेकिन इतने भी मीठे ना हो कि आपका दिल ही ना करे पास से गुज़रने को। कब कब एट टाइम्स यू रियली नीड टू वियर अ वेरी गुड परफ्यूम। प्लीज़ डू वियर अ गुड डीसेंट परफ्यूम, इतना शार्प ना हो कि सामने से कोई गुज़रा तो उसको एलर्जी हो जाए। इस कुड़ी दे नखरे तुसी वेखो ज़रा। नहीं जी, मैंने एक हुँ। जनरल जी, आप कह रही थी, आप जी, ठीक कह रही हैं। जी, जी बिल्कुल। मिस्टर अदील बरकी साहब, जी, जी, जी। आपके लिए एक और क्वेश्चन है। जी, प्लीज़। हाँ जी, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि 4 घंटे लगातार आपने कैसे गाना गा लिया? आपकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ और मुझे वो अपना हमेशा एक्सपीरियंस बताएँ। 4 से इमरान खान 5 के वलीमे की बात हो रही हाँ, है। 4-5 घंटे तो कि हमेशा गा लेता हूँ। आपने माशाल्लाह नॉन स्टॉप गाया जी। और हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस अप देयर? जब इमरान खान के वलीमे का दावतनामा आपको गया और ज़ाहिर है आप यू वर द ओनली वन सिंगर हू वाज़ रिप्रेजेंटेटिंग। मुझे इतना पता है कि इमरान खान साहब ये प्रोग्राम सभी देखेंगे कभी ना कभी। जब भी मुझे टॉमो की तरफ आप दुबई में मिलते थे या बेदियाँ वाले फार्म हाउस पे, ये एक गाना बड़े शौक से सुनते थे, बगियन का मेहमान है भंवरा बड़ा ना, तो बोलते थे ये कौन अदाकारा थी, और 3-4 दफ़ा मैंने इन्हें बताया कि ये वहीदा रहमान थी, साहब बीबी गुलाम का ये गाना था, वो कहते थे शी इज़ टू गुड। तो वो जो इनका वलीमे वाला फंक्शन एक बड़ा फंक्शन था, वहाँ से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। फिर मैंने हुँ, शौकत खानम की फंड रेज़िंग बहुत की। वेरी नाइस, गुड। पाकिस्तान में, मुल्क, बल्कि फिर आरिफ अलवी साहब, मेरे दाँतों को 3 दफ़ा पॉलिश आरिफ साहब ने अपने हाथों से किया हुआ है, और क्लिफ्टन वाले क्लिनिक में, और फिर गुड। मुझे और भाभी को, समीना भाभी को, ये तो अभी भी कभी नहीं लगता था कि ये लीडर बन जाएँगे, और वो भी प्रेज़िडेंट ऑफ तो पाकिस्तान। 3 बार क्यों पॉलिश किया उन्होंने? पहली दफ़ा ठीक नहीं थे? मैं जब भी दूसरी जाता था दफ़ा भी? इनका शो करने, बच्चों तो की आप हर इनकी दफ़ा ही शादी, पॉलिश करवाते हाँ, थे? इतनी ज़्यादा हमेशा पॉलिश तो नहीं कराने चाहिए दाँत। मुफ्त की पॉलिश थी। मैं बोलता था। मुफ्त रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार, हुँ, चाहे वो जितना अज़ीम डेंटिस्ट हो, हुँ। पॉलिश एक बार ही ये करानी सवाल चाहिए। खुबानी का है, अखरोट का है या टॉफ़ी का है? ये है, ये व्हाइट मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है। नाज़रीन, ये मखाना, ये आपके लिए ये स्पॉन्सर किया है इस सवाल के कमल का लिए फूल लग रहा है, मखाना ने। जी, अगला मोतियाँ लग सवाल रहे है हैं। मखाना का। जी। मैं आपके सामने 4 शख्सियतों का नाम लूँगी, उन सब के लिए आपने बारी-बारी एक गाना गाना है। उनको आपने गाना डेडिकेट करना है बेसिकली। हिना परवेज़ भट्ट। एक मेरा मुखड़ा प्यारा, पागल ज़माना सारा, कदमां विच डिगदे फिरदे, नाइस। मंगदे ने प्यार सहारा, वेखो मैं जिन्नू देवां नींदरां उड़ा, मैं सारी रात जगांगी, मैं सारी रात गुड। जगावांगी। आपका गाना तो अच्छा था। मेरे ज़हन में गाना है, इसका मतलब नहीं लेने का प्लीज़। शहबाज शरीफ, उनके लिए गाना डेडिकेट कीजिए। आपकी हँसी में तो वैसी हँसी, मेरी तो आदत है हँसने साला की। मैं तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया,
ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा देखो, Glasses. जैसे गोरा कोई लंदन का, साला मैं तो साहब बन गया। नवाज शरीफ का बताएं, कोई गाना डेडिकेट करे। मुझको तो कातिल की इतनी पहचान है, भोला भाला चेहरा है, दिल बेईमान है, भोला भाला ये गाना सिर्फ गाना है, प्लीज ये गाना सिर्फ गाना। ये लग नहीं रहा कि ये गाना ही है सिर्फ। मैं बता दूं आपको, ये आपका गाना बहुत खतरनाक है। मैं वापस लेता हूँ, खतरनाक गाना है मैं आपका। वापस लेता हूँ। लेकिन इतना सुरीला गा रहे हैं आप, सही गा रहे हैं। मैं गा रहा हूँ मियाँ दे नारे बजणगे, इसे कंसीडर कर लें, उसे काट लें। शेख रशीद साहब के लिए गाना डेडिकेट कीजिए। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैनू खाने खादे नवे नवे हो गए ने पूरे 5 साल। मैं जुम्मा जुम्मा जंज नाल, मैं जुम्मा जुम्मा जंज। मतलब शेख साहब ने कोई पार्टी छोड़ी नहीं जिसमें ये ना गए हों। मैं अभी इनकी इतनी सारी फुटेज देख रहा था नेट पर, नवाज शरीफ साहब को पपियां कर रहे हैं, उनसे पपियां करा रहे हैं जलसों में, पसीनों में भीगे हुए हैं, हर लीडर के बारे में इन्होंने कलम तोड़ा हुआ है। और फिर अब इमरान खान साहब के इमरान लिए खान साथ के लिए में- गाना डेडिकेट कीजिए, मुझे वाकई सुनना है। मैंने नहीं गाना, गा दें, क्या हो गया, गाना ही है। न मैंने नहीं गाना। ये किस किस्म का इनकार है। चले, गाना ही है, क्या हो गया, गाएं। कौन सा गाना गाऊं? बचना ए हसीनो, लो मैं आ गया, हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा है, हो बचना ए हसीनो। मैं इमेजिन कर रही थी कि वो निकल के आ रहे हैं ग्लासेस पहन के, बैटमैन वाला वो जो होता है ना, एक तरफ से ये विंग होता है, एक तरफ से ये विंग, और इलेक्शंस में यू आ रही है। यू नेवर नो गाइस, वी डोंट नो एक्चुअली। आपको लगता है इलेक्शंस में इमरान खान एंट्री मारेंगे वो हसीना मान जाओ की तरह, जिससे गोविंदा ने मारी थी लास्ट मोमेंट पे? गॉड नोज। मैं तो ये कहता हूँ बस हमारे मुल्क को कोई अच्छा लीडर मिले जो हमें इस बर्बादी से बाहर अगर निकाल आपको ले। बना दिया जाए लीडर, तो आप क्या लेकर आएंगे चेंज मुल्क में? मेरी कोशिश होगी कि 60 रुपए पे डॉलर को ले जाऊं, 30 रुपए पे पेट्रोल को ले जाऊं, 100 रुपए 80 रुपए पे चीनी को ले जाऊं। दुनिया बंद ना कर दे। पता नहीं, छोटी सी जिंदगी है, कब ये खत्म हो जाए आंख झपकते ही। लेकिन मैं कहता हूँ, एक चीज मैं जरूर कहता हूँ, मुझे सियासत में तो नहीं आना, लेकिन कि हर जानदार के पास उसके बुनियादी राइट्स होने बेसिक चाहिए। बेसिक जब तक आप एक जानदार के पास, यानी वो जानदारों में कुत्ते बिल्लियां भी शामिल हैं, आप जब तक इन्हें इनके बेसिक राइट्स नहीं देंगे, इनकी ज़रूरतें नहीं देंगे, ये कभी भी ग्लो नहीं करेंगे, वो सोसाइटी कभी तरक्की नहीं बिल्कुल, करेगी। बेसिक राइट्स एक आम इंसान के पास जो सांस लेता है जिसके ना। पास बिजली, पानी, गैस, स्कूल, मेडिसिन, किचन, ये सहूलतें तो होनी ये चाहिए तो हो, फिर भाई। बाकी की चीजें अब तो आप बताइए कि ये इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि आप खुद एक मुलाजिम को 30-40 हज़ार या 50 हज़ार सैलरी दे रहे हैं, और उसे इतनी ही मद में आप बिजली का बिल भी भेज रहे हैं। अब पूरी सैलरी वो बिजली के बिल पे दे देगा, तो बच्चों की फीस कहाँ से देगा, पेट्रोल कहाँ से देगा, दूध कहाँ से लेगा, आटा कहाँ से लेगा, मेडिसिन कहाँ से You're लेगा, right. कपड़े कहाँ से लेगा, नहीं, हमारी यही कोशिश और उम्मीद है कि आने वाले बिद वक्तों कहाँ में से खरीदेगा, और तो और बिद वो तो बिद मुफ्त कहाँ से खरीदेगा। शादियों पे जाके मुफ्त ही मिलेगी। मेरी बात चलो, सुनो। शो में आने से मुझे कॉफी तो मुफ्त मिल जाएगी, हाँ, पर बिद कहाँ से आप ये बिद मतलब तो- शादी कैसे होगी? मम्मी मम्मी, ओ डैडी डैडी, मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है। आगे। बहुत अच्छा गाया आपने। शुक्रिया। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की आगे। आपने क्यों रोका? इतना अच्छा माशाल्लाह आप गा रही हैं, क्या ही बात है आपकी वो गाने ज़ारा की। मेरे इन्वेलप में से पैसे निकाल लेगी। हाँ, हमें मंजूर है
लिरिक्स नहीं आता मुझे, आगे आप कंप्लीट करें। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में आगे तुसी कर लिया शामिल मुझे। आपने देखा शम्मा मुझे कितना लिरिक्स ही नहीं आता। एंजॉय करा कैमरे के पीछे। ऑफ कोर्स वो तो करेंगे। वदील बड़की भाई हमारे साथ बैठे हैं और ऐसी सुरीली आवाज में जब गाने सुनाएंगे तो एनीवन कुड गेट मेस्मराइज्ड। सुरीली Yes. अखियों वाले सुना है तेरी अखियों में बहती है कॉफी और बीत की टॉफी। यू आर सो टैलेंटेड। जी क्या सर। गाना गा रहे हैं आप? जी सुंदरी, जी सुनाए गाना, मेरा फेवरेट सुनाए। कौन सा गाना? बात सुनिए, आप गाती क्यों नहीं? क्योंकि आप जो बैठे गाने वाले। आप गाइए ना पुष्पा, आप रुक क्यों गई? नहर नदिया सी मेरी दुनिया में, मेरी दुनिया तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। उंगली उधर को जा रही है, इधर क्यों नहीं आ रही? माय व्यूअर्स, अगर तुम साथ हो, तेरे सपनों में है मेरे सपने। आप भी साथ गाए ना। मेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर बादाम खाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का चलता नहीं हो। ऐसा कोई अगली बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने दिया है? क्योंकि आप मेरी बिद सारी ले गए भाई। नहीं, मैं आपको ऐसे एक एक करके वापस करूंगा। ये हर कोई गाने गिफ्ट पे है? ये तो गिफ्ट नहीं हुआ, ये तो टैक्टिक्स हुए, जैसे वो उसके अंदर टैक्स। छुपी हुई रिंग आपने नहीं ना अभी तक निकाली। नजर भी आ रही, कोई रिंग नहीं है इसमें, कोई रिंग नहीं है, सिर्फ एक टॉफी है, सख्त तरीन खजूर है। महके हैं कुछ, महके वाइट रंग की खुबानी है सूखी हुई। Okay. देख रहे हो आपका गिफ्ट में, इट्स ओके। मैके नहीं है, ये मखाने होते हैं और ये शादी के होते हैं, इन्हें कहते हैं महकी फिजाएं, गाती हवाएं, महके मखाने, सारे के सारे तेरे लिए हैं। तेरे लिए है। नाक से गाया इस बार मैंने। आप ही रखेंगे महकाने। ओके। मुझे नहीं पसंद महकाने। दूर से तो मोतिया का फूल लग रहा है। फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं। ये पत्थर का फूल था बाय द वे।
पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या सोचा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम तुझे भूलने से तुझे पहले भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। आगे वेरी नाइस। पास पास हो गया अभी रहते हैं आप? ज़ाहिरा, मेरा अभी चल रहा इनादत है। भारी कर। अच्छा, नवाज शरीफ के भी कान बड़े सुरीले हैं, इनको बड़ा शौक है म्यूजिक का, दुनिया जानती है। मियाँ साहब अच्छा गाते हैं और मियाँ फेवरेट साहब गाना बताएं ना मुझे। हाँ, ये गाना ज़्यादा मैंने उनसे सुना है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, आंसू भरी है। यही मियाँ साहब ज़्यादा मैंने तो सुना है। लेकिन मियाँ साहब ये गाना क्यों सुनते हैं? इतना लेविश लाइफस्टाइल है। गाना दुख क्या है गाना इनको? नहीं, सुर का मतलब इस नहीं ना गाने को होता। देखकर तो लग रहा है जैसे उन्हें कभी नाश्ते में हलवा पूरी नहीं मिली। अब वो देख के लग रहा है ना, लेकिन सुनेंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती वो इस तरह के गाने सुने, वो वाले सुने। जीने के है 4 दिन, ओ ओ बाकी है बेकार दिन। ओ हो। मुझे लग रहा है वो बाइक पकड़ के आ रहे हैं, वो जो होती है ना मोटर बाइक पानी वाली। आ रहे, मैं आ रहा हूँ। लिए सपने निगाहों में, चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जी अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको मौका मिले, मैं 4 एक्ट्रेसेस का नाम लूंगी, उनमें से किसी एक को गाना सिखाने का, तो आप किसको गाना सिखाना पसंद करेंगे? यमुना जैदी, माहिरा खान, माया अली, और कौन हो सकती है फोर्थ वन? आप दोजख में जाएंगी क्योंकि अपने हमसाए का आप ख्याल नहीं कर रहे हैं। कौन है मेरे हमसाए में? हमसायों में इतनी सारी और टैलेंटेड भी हैं, उन्हें भी भेजें, मैं उनकी भी क्लास लेना चाहूँगा। इनमें से किसी एक का नाम बताइए। दीपिका को बुला लें चुप यू करके। यू वांट कि दीपिका से? आ जाए तो क्या आई हर्ज, सी। हर्ज आप क्या है? दीपिका को गाना सुनाना चाहते आप हैं? दे 2 इंटरनेशनल ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर एकदम ही बन गई है। चलिए ठीक है, दीपिका से मैं बात करूंगी हुँ। कि दिल भर के आपको गाना सिखाना चाहते हैं। अगर इसके खावन ने इजाजत दे दी तो वो आ जाएगी। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये बैर इश्क, ये लाल तुझ संग बैर लगाया, ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा, वेरी नाइस। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये माशाल्लाह, अमेजिंग, यू आर सो टैलेंटेड, आई लिटरली एडमायर यू। थैंक यू। बहुत अच्छा, माशाल्लाह, आपने अपना नाम बनाया है, आप अपने अपना काम किए, यू आर रिप्रेजेंटेटिव। हाण दे सजना वंडरफुल। लमियां उड़ी का दिन प्यार दे, मही वे सन भूल ना जावी। अच्छा ये बताइए, मैंने तो आज आपका शो बिल्कुल खुला डुला, कोई सोचा नहीं सवाल जवाब, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज के बेस्ट शो का अवार्ड आप मुझे दे ही दें। उसके लिए आपको एक और गाना गाना पड़ेगा, रेशमा का लंबी जुदाई। बिछड़े भी बस कर परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई है,
लंबी जुदाई, 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होठों पे आई मेरी जान दुहाई है लंबी जुदाई। 4 दिना दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. Thank you so much for being with us here today at Summer Podcast, Oh my Mr. God. Adil Barki Khan. Oh my God. I really had a great time with you. And of course, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स को भी पसंद आया होगा आज का समर पॉडकास्ट सेशन, बिकॉज हमारे साथ अदील बर्की खान थे यार. क्या गाना गाया इन्होंने, क्या सुरीली आवाज थी इनकी, क्या खूब बातें बताई अंदर की. लता मंगेशकर साहिबा के साथ इनका जो वक्त गुजरा, जनरल But परवेज time was मुशर्रफ very को जो short, गाने actually. पसंद थे. वंडरफुल. देखिए यही लाइफ है, लाइफ इज शॉर्ट. Yeah. हर I पल am खुल के hot. जियो. Life is और short and जीते I'm रहो. hot. And Yes. I will tell you, it was such a intoxicated Lauternet night, and I had wonderful time. It was fantastic show. All credit goes to the Zara. Of course, why not? She's Zara, behind the this- scene, and Naeem, I love you too as well. और ये player तो is छम्मा नहीं थे. छम्मा छम्मा बाजे बाजे रे रे मेरी मेरी पैज। अच्छा, इन छम्मा का ये है कि वो गाना गाए ना, तू तू है वो मिल जाए इस तरह, तो छम्मा जी के मुंह पे हम करते हैं ठा 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 ठा, दो लहरें जिस तरह ठा 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 ठा, फिर सुन रही हूँ मैं. हाँ, ये तो शुक्र है, कुछ तो बच गया मेरे पास. लाइए ऐसा गिफ्ट ही चाहिए आइंदा मुझे. मेरा कुछ सामा सारा कुछ ले लिया आपने. वो भिजवा दो, मेरा वो सामा। ये मैं खाने पता नहीं, नहीं ये वो मैं what आपको the actual meaning मैं of अब आपको देता हूँ बहू, ये घर की कुंजियां आज से घर की तुम्हारी। चाबियां मेरे हाथ. तुलसी मैं हूँ अब. ये तुलसी और ये मैं चाबियां मेरी हो गई. तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। तुलसी. सोच ले जनाब, हम्म, जो एक वर्ड से गाना बना ले, और स्पेशली तुलसी वाला भी, हम्म, तो फिर उनका टैलेंट कहाँ कहाँ तक होगा. ऑब्वियसली यू आर जस्ट सो वंडरफुल. थैंक यू। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है भाई, इंटरनेशनल अवार्ड्स ले रहे हैं हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारा नाम रोशन कर रहे हैं. तो इसमें और क्या हो सकता है. वी फील प्राउड, आई फील प्राउड, एंड आई हैड सो ग्रेट टाइम विद यू. आई विल सी यू अगेन. थैंक यू। नेक्स्ट टाइम तो मैंने आपसे सिर्फ गाने ही सुनने हैं. हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना. Thank you guys for watching. Don't forget to share, like and subscribe at Summer Podcast. चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना।